सतना सांसद का नगर निगम कर्मी को थप्पड़ मारने का कांड अभी तक पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। लगातार इसमें राजनीति जारी है। अब गणेश कुशवाहा, जिसको सांसद जी ने थप्पड़ मारा है, वह थाने पहुंचा है और सुनिए उसने क्या कहा है। इसके साथ ही उसकी पत्नी भी पहुंची है। पत्नी ने भी बताया कि वह डरी सहमी है और उसके पति भी डरे हुए हैं। उसकी पत्नी की भी बाइट आपको सुनवाएंगे। इसमें उसने बताया है कि किस तरह से उसे डराया धमकाया जा रहा है। इसके अलावा ये हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, जो कि कांग्रेस पार्टी से सतना सीट से विधायक हैं। ये ही लेकर पहुंचे थे गणेश कुशवाहा को रिपोर्ट दर्ज कराने। इनको भी सुनवाएंगे, इनका क्या कहना है। एवं वहीं ये भगवती पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सतना से जिला अध्यक्ष हैं। इनका भी क्या कहना है आपको सुनवाएंगे। सब अब लोडर गाड़ी है, उसमें कोई गाड़ी होगी लोडर गाड़ी, उसमें चढ़ने में जिसकी कैपेसिटी होती है कि 1 क्विंटल 1.25 क्विंटल, उसमें करीब अधिक वजन दे दिया जाएगा, वो काम नहीं करेगी। वो तो कुछ न कुछ एनवेलेंस से झटका देगी। अब कोई भी गाड़ी होगी हाइड्रोलिक वाली, उसको उतारने चढ़ाने में झटका लगता ही है। हम लोग दिन भर काम करते हैं तो दिन भर में करीबन 20 झटके खाते हैं, तो क्या करें। अब हम लोग की आदत पड़ी है। जो कोई नहीं चढ़ पाता तो उसको क्या है कि भाई अब डर तो लगेगा। क्या हुआ वहाँ पे? तो वहाँ उन्होंने हाइड्रोलिक बराबर रख नहीं पाई है, जिस कारण से सांसद जी ने उतरने की कोशिश की है। जब बराबर नहीं रख पाएगी तो कैसे में नहीं उतर पाएगा है। तो इसी झटके में उनको धक्का लगा और हमारा हाथ खींच के एक झपड़ मार दिए हैं। कैसे सांसद जी ने बोले कैसे गाड़ी कैसे चला रहा है। फिर उसके बाद मारपीट हुई आपकी? हाँ, फिर उसके बाद हमने वहाँ से गाड़ी नीचे उतरे। फिर एक व्यक्ति नहीं आया तो हम उसको नहीं पहचानते कौन है। उसने हमारा नाम पूछा, तेरा नाम क्या है। हमने बताया कि गणेश कुशवाहा नाम है। तो उसने वहीं सिमरिया चौराहे में पकड़ा और थोड़ा सा साइड में ले जाके उसने मारने स्टार्ट कर दिया हमको। फिर हम अपनी जान बचा के वहाँ से भागे। फिर हम गाड़ी में जाकर अपने बैठे। भाई हमको अभी कई पार्टी है, भाई कितने लोग हैं, तो भाई कुछ भी कौन कौन मारेगा, हम किसको देखेंगे। हम अपना जाके लुक के गाड़ी में बैठ गए। बयान आया था जी, आपने बोला मेरे बड़े भाई हैं तो मेरे को नहीं मारे हैं, क्यों, किसके दबाव में क्या था? वो देखिए अब अभी हमारे साथ पूरी जनता है, पब्लिक है, ठीक। हमको कभी अकेले में कोई मतलब ले जाएगा। अब हम नहीं जानते कौन है कौन नहीं है। अब हमको तो हम पहचानते नहीं, हम कभी मुलाकात हुई हमारी कि कौन है कौन नहीं। तो भाई अब हमसे बुलवाया गया क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस इतना कह दो और हम बाकी सब संभाल लेंगे। कहाँ से ले गए थे आपको? हमने ड्यूटी कर रहे थे, टुकुरिया टोला के बीच से हमको ले लिए थे। कितने लोग आए थे? अब उसमें 2-3 लोग थे, 3 लोग। काहे से ले गए? गाड़ी थी, अब हमने गाड़ी के नंबर तो नहीं देखा। कौन? 4 पहिया थी। अच्छा, ले गए जी। फिर बयान कहाँ पे लिए हैं आपसे? हमारे बाईपास संगम बेलम के पास में, वहीं आसपास लिया गया है जी। दबाव में आते बोला। तब क्या करेगा, हमारे साथ क्या है कि एक व्यक्ति, हम अकेले व्यक्ति, हमको कोई को बैठा के 4 जने गाड़ी में ले जाएंगे, बोलेंगे ऐसा ऐसा बोलो, ना बोलेंगे तो अब भाई हम तो अकेले हैं, जो बोलेंगे ना बोलना पड़ेगा। किस तरीके से डर है अभी? डर है आपके? अब डर है। अब हमें देखिए, अब पूरी प्रशासन दुनिया देख रही है। कोई चोरी लुका की बात तो है नहीं कि हम दबाव में किसी के है, तो हमारी दुनिया देखती है। तब तो डर तो है ही है भाई। वो मंत्री विधायक हैं, ठीक, 5 बार भाई सांसद ही लड़ चुके, ठीक है। 25 सालों से हो चुका है। तो अब क्या, जब 25 साल हो चुके हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो भाई अब हम तो डर लगा है ना। हम तो छोटे कर्मचारी घर में कई लोग गए, लेकिन हम जानते नहीं कौन है कौन नहीं। कई में की गाड़ियाँ गई ऊंचे। मिला के डर बना हुआ है और डर तो बना रहेगा। जान का डर क्यों न बनेगा। अभी हम कोलगामा थाना पे आए हैं। हमने FIR, हमारे बड़े भैया हैं पिता समान सिद्धार्थ कुशवाहा जी, उनके साथ हमने आए गाड़ी की अपने। हमारा पूरा परिवार आया है, हमारे पूरे रिश्तेदार हैं। गणेश कुशवाहा। कि अगर हमारे घर आएगा कोई, अगर मारने का धमकी देता है, हमारे लड़के हैं, बच्चे हैं, 2 ठैया, अगर मारेंगे तो क्या करेंगे? कौन जिम्मेदार है इसका? हम रहते नहीं घर में। कौन मारेगा? जिम्मेदार है इसका, कोई मारेगा गली घाट में, घर में आएगा। कल हमारे घर में नहीं थे पति, हम 1 बजे से फ़ोन लगाए, उनका फ़ोन बंद बताता था। फिर हम अम्मा थाना आए। डर बना हुआ है कि इस लोग क्यों कहते हैं हम मारेंगे, जान की मारने की धमकी दे रहे हैं। अकेले वहाँ रहते हैं, कोई तो और नहीं है, लड़के बच्चे छोटे लेकर धमकी में रहकर रात में गए थे, हमको ले गए थे धमकी से। प्रशासन से क्या मांग रहे हैं आप? हम शासन से मानते हैं कि कानून से कि वो मारा क्यों, उसकी अधिकार थोड़ी है कि वो मारे किसी को, गरीब मनई को। उसका वो होना चाहिए, न्याय होना चाहिए ना, कि न्याय निकले।
कैसा थोड़ी है गरीब व्यक्ति अगर 2 रोटी खा रहा है तो उसको मारे है? बताइए आप। कोई किसी का हाथ उठाता है? बताइए। हमारा नाम फूलबाई कुशवाहा। क्योंकि कल जब से ये घटना घटी और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं गणेश कुशवाहा, ये जब अपने घर पे नहीं थे तो उनके रिश्तेदारों ने चिंता जाहिर की और जब पता चला वहाँ हमने अपने कार्यकर्ता साथियों को भेजा। पता चला कि वो घर पे नहीं है और घर में कोई अज्ञात वाहन आया था और उन्हें लेके चला गया। और चूँकि उसने कुछ समय पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो कि इनको एकांत में ले जाकर दबाव में बनवाया गया था और मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। चूँकि ठीक है, गरीब है, डर गया उतनी समय, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अभी जब हमारे पास आए वो और हमारी जब बात हुई तो हमने कहा हम आपके साथ है, पार्टी आपके साथ है और हम सब परगवा थाने में मुकदमा कायम कराने के लिए सतना सांसद गणेश सिंह के खिलाफ जो उन्होंने इनके साथ मारपीट की, उनके कार्यकर्ताओं ने जो इनके साथ मारपीट की, उसकी निष्पक्ष जांच करा के उसमें मुकदमा कायम करने का हमारा अपील है, हमारे फरियाद। सोशल मीडिया में ये भी बात आई है कि कुछ लोगों ने, भाजपा के लोगों ने या किसी अन्य लोगों ने ये खबर भी डाली है कि AI से जनरेटेड वीडियो। देखिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, गलती छुपानी है, अपनी कमी छुपानी है, मामले को दूसरा रूप देना है तो कुछ भी कर सकते हैं। आज उसके फ़ोन पे हज़ारों फ़ोन आए, एक बार फ़ोन की जांच तो कर लें किन किन लोगों ने फ़ोन लगाया। वो आदमी त्रस्त होकर डर के फ़ोन बंद करके बैठ गया। उनके कम से कम 50 रिश्तेदार मेरे घर पे आके बैठ गए। चेक तो करे, जानकारी तो इकट्ठा करे। एक तरफ कुछ महीने अभी दिन पहले एक आंदोलन में एक पुलिस सिपाही दुर्घटना से एक्सीडेंट बस गिर गया, चोट आ गई, तो कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया इसी पुलिस में स्वतः संज्ञान लेकर। और जब आज पूरे देश में लाखों लोगों ने इस घटना को देखा है और इसकी निंदा की है, तो पुलिस ने अभी तक 24 घंटे हो गए कोई संज्ञान नहीं लिया। आ जाओ गणेश भाई, ऐसे आ जाओ। किस प्रकार से आने दीजिए, आप भी आइए, आ जाइए आप। परिवार किस प्रकार से डरा सहमा है? देख लीजिए, अपने घर में ताला बंद करके और घर छोड़ के जाना पड़ा घटना के तुरंत बाद, अकारण फ़ोन बंद करके रखना पड़ा। और अभी तो वो ठीक है, अब कुछ नॉर्मल है, बातचीत करने की स्थिति में। जब हमसे इनकी सुबह मुलाकात हुई तब तो ये बात करने की स्थिति में, ये रात भर ढंग से सो नहीं पाए। क्या सुरक्षा की भी मांग की गई इनकी? बिल्कुल, मुकदमा भी कायम हो, न्याय भी मिले और इनको सुरक्षा भी मिले। इनके परिवार की सुरक्षा, इनके रोजगार रोजी की सुरक्षा, ये सारी सुरक्षा आपके माध्यम से मैं इस सरकार, इस प्रशासन से चाहता हूँ। अगर देखिए, कल की घटना से आज की घटना से दोनों प्रकार से स्पष्ट हो गए दोनों घटनाओं को देखकर कि यह कहीं न कहीं जो है हत्या करने के लिए षड्यंत्र जो साजिश जो रची गई वह कांग्रेस में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जो गणेश कुशवाहा जिसको कहा गया वो सजाती होने का जो है उसको प्लानिंग के तहत सुनियोजित तरीके से उसको वहां पर भेजा गया। हमने कोई साधन नहीं मांगा था, कोई गाड़ी नहीं मांगी थी। हम लोग जाके बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा में जो है माल्यार्पण करे थे, लेकिन वहाँ प्री प्लानिंग के तहत जिस प्रकार गाड़ी आई उसमें बैठाया गया। बैठाने के बाद उतारने के टाइम पे जो है उस गाड़ी पे ऊपर ले जाया गया, फिर नीचे, जिसमें पैर में चोटें आई, माननीय हमारे सांसद महोदय जी के पीठ में चोटें आई। इससे स्पष्ट सिद्ध हो रहा है एक गहरी साजिश रची गई है। हम लोगों ने आज इसी बात का जो आवेदन दिया है उसकी जो है जांच की जाए और जांच में जो दोषी है, जो साजिश करता है, उस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जो है मुकदमा पंजीबद्ध किया जाए। आप देखिए, उस पर ध्यान करिए, 36 घंटे के अंदर जो है उस व्यक्ति द्वारा 3 प्रकार बयान बदले गए। और मैंने जो भी वीडियो देखा, लोगों ने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है किस प्रकार हल्कापन जो है बात कर रहे हैं, किस प्रकार तुच्छापन का करना चाहिए, बहुत शब्द करना चाहिए कि धमकी दे रहे हैं CSP महोदय को, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय को धमकी दे रहे हैं। मतलब कोई मर्यादा के कोई उनकी जो है कोई वो नहीं है। मतलब जीतू पटवारी जैसे लगता ही नहीं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है। उस प्रकार बचकानी हरकत कर रहा है कि हम 50,000 लोगों के हम आपके थाने घेराव करेंगे। अगर इस बात के किसी के संख्या ले आने से झूठा मुकदमा कायम करवाना चाहते हो कि हम मुकदमा कायम करवाएंगे, यह बात सोचिए कितनी गहरी साजिश कांग्रेस द्वारा लाई गई है।